ये एप्पल का लोगो कितना सुंदर लगता है ना, प्यारा सा। ये देखो भाई, जिंदगी के मजे, मैक ओएस एक्टिव लिखा आ गया एंड हमारा व्हाट्सएप वो दिखा रहा है कि मैक ओएस से लॉगिन हुआ है। मैक ओएस लिखा आ रहा है एंड ये एकदम मैक ओएस हमारे एचपी में चल चुका है, बढ़िया। एप्पल की मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मैक ओएस कहते हैं, हम एचपी वालों के लिए तो यार एक ड्रीम है एप्पल का लैपटॉप यूज़ करना। बट हम क्या मैक ओएस अपने 12 GB रैम वाले में, जहाँ पे हमारी भी SSD 512 GB समथिंग है, एंड हम इसका अगर रेट देखें कितने का आता है, 16 GB रैम 512 SSD, ये आता है आपका 1,19,000 का। एंड इतना महंगा लैपटॉप यार हम नॉर्मल पर्सन्स तो नहीं लेते, बट क्या मैं मैक ओएस इसमें डाल सकता हूँ, ये जो एचपी का लैपटॉप है? तो चलो ट्राई करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड अब इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड वापस आते हैं। हम एडमिन प्रिविलेजेस एंड ये सब दोनों पे टिक मार देते हैं एंड इंस्टॉल ना हो करके देखते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें क्यूमी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है, तो इस पर क्लिक करा यहाँ पे हमने .exe वाली फाइल पे एंड ये भी अभी आपका डाउनलोड। ओके, क्यूमी में कितना टाइम दिखा रहा है, ये थोड़ा स्लो दिखा रहा है, रुको मैं हॉटस्पॉट से फटाफट कर देता हूँ। जियो वाईफाई 5G, लाखों का मैक ओएस चलाना है तो टाइम तो लगेगा। तो अब क्यूमो भी हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब ओके पे क्लिक कर देते हैं एंड इसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्यूमो को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं यार, वे इंडियंस राइट। ठीक है, अब हम यहाँ पे विंडोज़ वाला जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं एंड लेटेस्ट ही करेंगे, तो 17.6.3 एंड ये भी डाउनलोड हो जाएगा एंड अकाउंट आप अपना रजिस्टर कर लेना, बहुत सिंपल है। एंड अब वेट करते हैं इसका। ओके, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, तो स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, अच्छा आई एग्री कर देंगे इस पर। ठीक है, अब हम वेट करते हैं एंड यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो डाउनलोड शुरू हो जाएगा एंड वो स्क्रीनिंग जब कहेगा ना तो ना बेसिक डिटेल्स एंटर कर देना। एंड देखो डाउनलोड शुरू हो चुका है यहाँ पे एंड अब वेट करते हैं इसके होने का। हमारा VMware भी डाउनलोड हो चुका है ये वाला, अब इस पर एक क्लिक करके अब इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। एंड क्यूमो भी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहे हैं इंस्टॉल करना है, हाँ करना है, यस। एंड अब इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट कर लेंगे एंड देसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हम लोग टर्म्स कंडीशन कभी पढ़ते नहीं तो लिख ही क्यों जाते हैं? कमेंट्स में बताओ यार सोच के। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट एंड आई एक्सेप्ट, कोई कौन पढ़ेगा इतने लंबे टर्म्स कंडीशन, एंड सब पे टिक टिक एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अब इसको होने देते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये फोर्थ सॉफ्टवेयर है, इसका नाम आई थिंक ओपन कोर है एंड इसको क्यों कर रहे हैं हम बाद में पता लगा लेंगे। एंड अभी डाउनलोड शुरू हो चुका है इसका एंड अब हमें चाहिए यहाँ पे ओपन कोर PKG, तो इसको भी हम फटाफट कर लेंगे डाउनलोड एंड वेट करते हैं। ओके, इसका लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए अपने को, 1.5 वाला, एंड सोर्स कोड नहीं चाहिए ना हमें तो ये चाहिए, ये रिलीज़ वाला ना, हो सकता है डिबग वाला भी चाहिए, बट पहले रिलीज़ वाला करके देखते हैं, आई थिंक इसमें काम बन जाएगा। ठीक है, 2 फाइल्स हमारी डाउनलोड हो रही है एंड हमने हॉटस्पॉट बनाया हुआ है अपनी जियो सिम से, तो ठीक है, नेट अच्छा है जियो का है। ठीक है, ओके ये हो गया, 9 MB था क्योंकि, एंड ये भी हो रहा, तो वेट करते हैं। एंड उसका क्या हुआ, ओके ये भी हो चुका है, फिनिश करते हैं इसको, वेट करते हैं। हमने जो 2 फाइल्स डाउनलोड करी है ना ओपन कोर की, अब हमने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके एंड अब इसको इंस्टॉल करते हैं, दोनों को वेट करिएगा। फिर ना अब हमें शिफ्ट की प्रेस करनी है एंड यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था, ये जो भी एक्सट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे यूटिलिटीज़ नाम का एक फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करा एंड मैक रिकवरी पे जाके हमने एक क्लिक करा एंड राइट शिफ्ट को हमने होल्ड करा एंड राइट क्लिक करा, तो ओपन पावर शेल विंडो हेयर कर देंगे हम, आई थिंक उतने में हो जाना चाहिए। ठीक है, सही है, फोल्डर के अंदर आ गए हम। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कमांड दी है सिक्योया OS जो मैं मैक का चाहिए, तो हम इसको राइट क्लिक कॉपी पेस्ट करके देखते हैं एंड होता है कि नहीं पता लग जाएगा। ठीक है, हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, हमने 4-5 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब एंटर पे क्लिक करते हैं एंड ठीक है वो डाउनलोड हो रही है जो फाइल हमें चाहिए।
स्पीड भी ठीक है हमारे जियो नेट की ना, जो हॉटस्पॉट हमने बनाया हुआ है। तो अब इसका वेट करते हैं होने का, देन वापस आते हैं। ठीक है, अपना आधा काम हो चुका है, अब बाकी का करते हैं। इमेज वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखो अभी एक फ़ोल्डर डाउनलोड हो गया एप्पल वाला, com.apple recovery boot करके। अब अपने को यहाँ पे इस पे cd करना है, मतलब चेन डायरेक्टरी, तो ठीक है। एंड देन स्लैश भी लगा दिया इन्होंने, तो cd करा हमने। ऊपर वाली चीज़ें भूल जाओ, आपने सिंपली ls करना है, उससे लिस्ट आ जाएगी कि आपके उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं एंड फोल्डर्स हैं। एंड आपने ना सिंपल cd लिख दो एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दो, ऐसे सिलेक्ट करके cd लिखा, इसको राइट क्लिक कॉपी करा, कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल वी कर दिया। एंड अब हम उस डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अगर हम ls करें तो हम देख सकते हैं कि हम उस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, जहाँ पे हमें इस वाली फाइल पे अब काम करना है। भाई देखो ये ना कॉपी पेस्ट ही है कमांड, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, क्योंकि इन भाई साहब ने भी सेम ऐसे ही करा एंड ये कमांड इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट ही है। तो ठीक है, करके देखते हैं। एंटर। एरर नहीं आया, इसका मतलब कमांड तो चल गई है। आई थिंक हम यहाँ पे ना कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट भी लिखा हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे ना एक न्यू फाइल बनेगी base-system.vmd के, जो पहले नहीं थे। पहले ऊपर 2 फाइल थी ना, जब हमने ls किया था। ls से क्या होता है, वो लिस्ट कर देता है कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अब हमारी एक न्यू फाइल बन गई base-system.vmd के। इसको हम वर्चुअल मशीन में यूज़ करेंगे, जो VMware हमने डाउनलोड किया था सबसे पहले। हमने इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करते, याद है ना। अब हम VMware वाले फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे एंड आगे मैं बताता हूँ। हमें पता है कि हमारा इंटेल है, तो हमने राइट क्लिक करा एंड इसको कॉपी कर लिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे एंड वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स का एक फोल्डर होता है, तो हम वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। एंड हम ना इसको रन करेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो को, ताकि ये फोल्डर बना देगा। नहीं बनाता तो हम खुद क्रिएट कर देंगे। एंड हमने क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे करा। आई थिंक अब ये फोल्डर बन जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन ऐसे डमी टाइप हमने बना दी। एंड डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ोल्डर बन जाना चाहिए। बन गया डॉक्यूमेंट्स में फ़ोल्डर, जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल मशीन नाम से फ़ोल्डर बन गया। अब हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया इंटेल वाले को, इतना काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करके रीनेम करके मैक OS हमने लिख दिया। ठीक है, हमने जो VMDK वाली फाइल बनाई थी ना, ये वाली, अब इसको हम कॉपी वेस्ट कर देंगे सिंपली यहाँ पे, जो हमारा वर्चुअल मशीन का मैक OS वाला फोल्डर है। एंड कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपली, एंड फटाफट हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने VMware वर्कस्टेशन ओपन कर लिया, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे हम जाएंगे एंड वर्चुअल मशीन्स वाले फोल्डर में हम गए एंड मैक OS पे गए। एंड यहाँ पे जो मैक OS की फाइल है, हमने उस पर ओपन पे क्लिक कर दिया। अब इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, ये हो गई लोड। अब आगे क्या करना है, वेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिट वर्चुअल मशीन पे हम जाएंगे एंड वेट करेंगे। एंड यहाँ पे अब रैम वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट अब हमें एक हार्ड डिस्क ऐड करनी है। ऐड पे क्लिक करेंगे एंड हार्ड डिस्क एंड नेक्स्ट, एंड ये साटा ही रहने देंगे, सेटा एंड जो भी बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पे अब मैं बताता हूँ क्या करना। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करके हम सिलेक्ट कर देंगे बेस सिस्टम वाला जो हमने VMDK बनाया था। एंड हम ओके कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। एंड यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कीप एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे एंड ओके पे हम क्लिक कर सकते हैं। एंड 128 GB आई थिंक मोर देन इनफ है, तो ठीक है, ओके कर दिया इसको। एंड अब वेट करते हैं। देखो अगर हमने अब सब सही करा है ना, तो जब हम पावर ऑन पे क्लिक करेंगे तो ओपन कोर आ जाना चाहिए। एंड ओपन कोर में एक ही मैक OS शो हो रहा होगा। वेट करते हैं। ठीक है, अपना स्टेप ठीक है अभी तक का। यहाँ पे अब हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंग्लिश ही आती है हमें, तो ठीक है। एंड हमने एंटर पे क्लिक कर दिया। अब वैसे वो एरो आ रहा था, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते थे। एंड वाओ यार, मैक OS चलाएंगे भाई, अब आएंगे मज़े मज़े। ठीक है, यहाँ पे री इंस्टॉल मैक OS सिक्योर कर देंगे हम एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब वेट करते हैं थोड़ा सा। ये लोडिंग इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा। एग्री पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आई एग्री। ठीक है जी, यहाँ पे मैकिंटोश OS पे हम क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे अब हम ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड अब इसको इंस्टॉल होने में टाइम लगना है, तो 2 घंटे 52 मिनट्स आ रहा है ये। तो
तो फाइनली हमने यार इसको पूरी रात डाउनलोड होने दिया एंड काफ़ी बहुत बड़ी फाइल थी क्योंकि वो बार बार एरर दे रही थी, तो हो चुकी है। अब इसको हम फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। सेटअप एज न्यू कर देंगे हम क्योंकि पहली बार ही कर रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं एंड ठीक है। एंड इसका यार वो GUI काफ़ी सुंदर है एंड ये बाद में कर लेंगे, कोई सीन नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम नाम वगैरह एंटर करते हैं बढ़िया सा। फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है घड़ी एंड हम यहाँ पे सेटअप लेटर पे क्लिक कर देंगे बहुत आराम से एंड हम ये बाद में लॉगिन करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। स्किप कर देंगे हम इसको एंड अब बिना पढ़े हम टर्म्स कंडीशन पे एग्री कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो जैसे। एंड ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए लोकेशन सर्विसेज भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। एंड यहाँ पे अब हम कंट्री जो है चूज़ कर लेंगे, आई थिंक इंडिया आ जाएगा। आ रहा है क्या? थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड आ गया, ठीक है। अब कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। स्क्रीन टाइम वाली चीज़ हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें तो अभी इसको चेकिंग करनी है। एंड लुक, लाइट, डार्क, लाइट ठीक है, ओके। अब इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। फाइनली हमने 8 घंटे जिस चीज़ का वेट किया वो अब होने वाली है एंड यहाँ वेलकम टू मैक लिखा, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। हमारा मैक OS अब ऑलमोस्ट आई थिंक रेडी हो चुका है एंड इसको ट्राई करते हैं यूज़ करके। मैं OS में आ चुका हूँ एंड आई थिंक अब हमें VMware टूल्स वगैरह भी कुछ करने पड़ेंगे, तो वेट करना ज़रा थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी स्क्रीन ऑलमोस्ट ऐसी तो लग रही है एंड यूजेबल है भाई, इतना भी लैग नहीं मार रहा अगर सच कहें तो। मिनी 12 GB रैम, मैकिंटोश HD एंड अगर हम मोर इन्फो पे क्लिक कर दें तो इसका OS भी तो आ रहा है 15.5। तो ये जो मैक OS है ना हमारा तैयार हो चुका है एंड अब हम इसका 1 2 3 4 जो पासवर्ड रखा वो एंटर करके अब इसके अंदर एंटर करने का ट्राई करते हैं। एंड इसमें मैंने एक चीज़ देखी, जैसे आपके सिस्टम की रैम 12 GB है, अब मेरे लैपटॉप की रैम 12 GB एंड मैंने इसको जब 12 GB रैम दे दी तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो पा रहा था एंड अभी भी देखो लैगी तो है, बट ट्राई करते हैं कि अब थोड़ा वर्कआउट हो जाए। यहाँ पे ना हमें darwin.iso को इंस्टॉल करना है ISO पे जा पे एंड देखो ठीक चल रहा है यार, इतना लैगी भी नहीं है। एंड आप यार मैक OS चलाना चाह रहे हो HP में तो थोड़े तो ड्रॉबैक्स होंगे, राइट। एंड अब यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल्स पे हम क्लिक कर देंगे सिंपली, तो हो जाना चाहिए। कंटिन्यू, एंड ये भी विंडोज़ जैसा ही है लगभग, लाइक जो इसका GUI है ना। कंटिन्यू, इंस्टॉल, ठीक है, होने देते हैं। पासवर्ड मांग रहा है तो जो हमने वो पासवर्ड रखा था वो हमने एंटर कर दिया एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दिया। अब इसको होने देते हैं। यहाँ पे ना प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाके हम इसको अलाउ कर देंगे, सिंपल है। पासवर्ड मांग रहा है तो हमने दे दिया पासवर्ड भी एंड काम हो जाएगा। अब हम इसको रीरन कर लेंगे, ठीक है, रीस्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर सा एप्पल का लोगो यहाँ पे ना अभी और स्मूथ हो जाएगा क्योंकि अब आपने VMware टूल्स भी कर दिए हैं एंड आई होप अब ये लैग भी कम करे। एंड ये लैग कम कर रहा है वैसे, ठीक है। मेरा विंडोज़ भी रिस्पॉन्सिव है एंड अगर मैं इस पर आ जाऊँ वापस से तो ठीक है। अब वेट करते हैं थोड़ा सा, आई थिंक 1-2 मिनट ये ले लेता है क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो भी तो i3 है ना, बट मैक OS है सुंदर भाई एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये। अब आपको किसी का एप्पल मैकबुक लेने की ज़रूरत नहीं है एंड अब इसको लोड होने देते हैं। तो ठीक है, गूगल भी हमने यूज़ करके देख लिया एंड ठीक ठाक चल रहा है एंड एक बार ये पूरा लोड हो जाएगा तो और बेटर चलेगा। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूट्यूब भी चला दिया है एंड मैक OS में भजन सुनने का मज़ा ही अलग है यार। मैक OS तो हमने इंस्टॉल कर लिया, क्या हम ऐप स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन पे, ID जो iCloud की होती है, iTunes की होती है। तो चलो ट्राई करते हैं साइन इन करके फटाफट। ओके, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं एंड अब ID अपनी इंस्टॉल लॉगिन करते हैं, व्हाटएवर। जब आप एप्पल ID लॉगिन करोगे ना अननोन एरर आएगा। अब इसको फिक्स कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने अब फाइंडर पे हम क्लिक करा हमने एंड यहाँ पे ओपन कोर है
यहाँ पे क्लिक करें, देखो कितनी स्मूथ चल रही है। OC 4VM पे क्लिक करा एंड टूल्स पे क्लिक करा एंड वेट मैं बताता हूँ कि क्या करना है। अब हमें ना टर्मिनल ओपन करना है, तो हम लॉन्च पैड पे जाएंगे एंड देखो इतना स्मूथ होता जा रहा है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जैसे जैसे हमने इसको लोड होने दिया सिस्टम में एंड हमने टर्मिनल पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करा, हमने टर्मिनल में सिंपल लिखा CD एंड स्पेस दे दिया एंड ये जो टूल्स फोल्डर है अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे एंड अपना काम ऑलमोस्ट हो गया। एंड हमने एंटर प्रेस करें, जब LS हमने लिख के एंटर करा तो हम देख सकते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं उसकी डायरेक्टरी एंड फोल्डर के अंदर। मुझे नहीं पता हम ये क्यों कर रहे हैं, बट यार कहा ऐसा करने को, तो ./vmhide लिखा एंड -on लिखा, -on स्पेस देके एंड एंटर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रू आ गया है, अब इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रीस्टार्ट पे क्लिक कर दो बस। ये एप्पल का लोगो कितना सुंदर लगता है ना, प्यारा सा। एंड हमने जैसे ही अपना ID पासवर्ड एंटर करा, अब ये हमें एप्पल ID लॉगिन करने दे रहा है, क्यों ये कह रहे हैं कि आप एक कोड एंटर कर दो जो कि एप्पल डिवाइस पे आया होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है ना। अब हम अपना कोड एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं ऐप्स को इंस्टॉल करके, जैसे व्हाट्सएप आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी ID नहीं शो करना चाह रहा इसलिए मैं हाइड कर रहा हूँ, बट लॉगिन हो चुकी है हमारी ID। देखो यहाँ पे डाउनलोड भी शुरू हो चुकी है, व्हाट्सएप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये HP लैपटॉप है एंड व्हाट्सएप इंस्टॉल हो रहा है इसमें, बहुत बढ़िया बात है, iOS वाला। यहाँ पे ओपन पे भी लिखा आ गया है, अब क्लिक कर देते हैं एंड व्हाट्सएप ट्राई करके देखते हैं ऐप स्टोर वाला iOS वाला चलता है कि नहीं हमारे HP लैपटॉप में। एंड टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग चीज़ है ना, काफ़ी अमेजिंग है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेलकम टू व्हाट्सएप आ गया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे तो वगैरह लॉगिन कर लो सिंपली। ठीक है, मज़ा आएगा, चलो करके देखते हैं, रुको। OS एक्टिव लिखा आ गया एंड हमारा व्हाट्सएप वो दिखा रहा है कि मैक OS से लॉगिन हुआ है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने एप्पल का HP में चला दिया सक्सेसफुली। यार इससे बढ़िया क्या ही चीज़ होगी यार। और मैक OS लिखा आ रहा है एंड ये एकदम मैक OS हमारे HP में चल चुका है, बढ़िया।